Hello, my dear. I hope you are very, very good and enjoying and reading well. So, in this series of Class 7 Geography, we are going to start the third lesson, Our Changing Earth. In this chapter, we are going to study about lithospheric plates. What are the endogenic forces, exogenic forces? What are the movements that took place inside the earth and outside the earth? Okay, we'll be studying about earthquake, volcanoes. We'll see the structure of volcano, this process that is called volcanism. We'll be studying about that also. Okay, we'll be saying about we'll be studying about the plate boundary, the epicenter of the earthquake, the focus of the earthquakes, seismic waves. What are the types of seismic waves? There is P wave, S wave, L wave. Okay, we'll be studying about all these things in this lesson, so stay there and you'll learn lots of things. Okay, after that, major landforms, the process of rivers, means the work of river. We are going to study how river emerges from its origin point and how it goes all the way through the mountains and plains all the way to ocean, that is called mouth of the river. Meanders, oxbow lake क्या होता है? We'll be studying all about this in detail in this chapter. So this chapter is going to be very, very interesting and very, very knowledgeful. Okay, so let's start. First, our changing earth, lithospheric plates. Okay, lithospheric plates and lithospheric plates. मैंने पहले भी बताया है कि अर्थ, इफ दिस इज लिथोस्फेयर ऑफ द अर्थ, इरेगुलर शेप में होता है. कहीं पे माउंटेन्स होते हैं, कहीं पे डीप होता है. ठीक है, ओशियंस हैं. तो ये लिथोस्फेयर है. अब ये लिथोस्फेयर जो है, इट इज अ ग्रुप ऑफ प्लेट. मतलब ये कई सारे हिस्सों में टूटा हुआ है, छोटे बड़े हिस्सों में टूटा हुआ है. और इन टूटे हुए पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? प्लेट्स बोलते हैं. चूँकि ये लिथोस्फेयर के पार्ट हैं, इसलिए इन्हें लिथोस्फेरिक प्लेट बोलते हैं. लिथोस्फेरिक प्लेट्स. ठीक है, देयर आर मेजर प्लेट्स, देयर आर माइनर प्लेट्स. ओके, तो कुछ मेजर प्लेट्स के नाम आपको याद होने चाहिए, जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट. हालांकि इसको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है. पैसिफिक प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट. ओके, अमेरिकन प्लेट. अमेरिकन मतलब नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, ठीक. सो दीज आर द मेजर प्लेट्स. गॉट इट? माइनर प्लेट्स भी बहुत सारे हैं. देयर आर मेनी माइनर प्लेट्स. उसके बारे में हम डिटेल में, जैसे नाज़का प्लेट है. आर यू गेटिंग? तो अभी तक मैंने क्या बताया आपको कि जो हमारा लिथोस्फेयर है, इट इज़ broken in small and big parts.
and that part is called plate. ठीक, अब ये प्लेट क्या है? These plates are lying on a weak layer that is called asthenosphere. अभी हमने पहले भी पढ़ा था asthenosphere. ठीक है, इसी asthenosphere पे क्या होता है, ये लाई करते हैं प्लेट्स, लिथोस्फेयर इसी पे है। ठीक, अब इसी के वजह से चूंकि स्टेनोस्फेयर में कन्वेक्शन होते रहता है, कन्वेक्शन का मतलब आप जानते हैं, एक बार फिर से मैं बताऊं, वाटर अगर हम गर्म करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए वाटर गर्म करते हैं तो क्या होगा, आप खुद बताइए। अगर यहाँ पे मैं एक छोटा सा शीट ऑफ पेपर रख दूं और जस्ट वाटर गर्म करूं, तो ये जब वाटर गर्म होगा और इसमें उबाल आएगा, यानी कन्वेक्शनल करंट। फ्लूइड में हमेशा कन्वेक्शन, फ्लूइड मतलब कोई भी लिक्विड या गैस में जब उसको हीट दिया जाता है तो उसमें एक मूवमेंट जनरेट होती है जिसको हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं। तो इसके वजह से ये कागज़ हिलना शुरू होगा ना, आप खुद से इमेजिन करो। सेम यहाँ पे देख लो आप, ये नीचे मान लो गरम लावा है और इसके ऊपर जो प्लेट्स हैं वो इस एनर्जी की वजह से मूव करते रहते हैं। ठीक है, अब यही मूवमेंट क्या करता है, इसी मूवमेंट की वजह से बहुत सारे घटनाएं आपको अर्थ के ऊपर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो अर्थ के ऊपर जो घटनाएं देखने को मिलती हैं, एक तो जमीन के अंदर हो रही हलचल की वजह से अर्थ के ऊपर घटनाएं देखने को मिलती हैं, और एक अर्थ के ऊपर कुछ घटनाएं जैसे हवा का चलना, ग्रेविटी की वजह से हवा का चलना, सूरज का चमकना, है ना, और रेन फॉल का होना, इन सब के वजह से भी क्या होता है, इन सब के वजह से भी अर्थ के ऊपर कुछ ना कुछ चेंजेस होती हैं। ठीक है, तो इन्हीं चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी। इसमें जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस दो तरीके के होते हैं। ठीक है, प्रोसेस कितने तरीके के होते हैं, प्रोसेस दो तरीके के। इसमें कुछ फोर्सेस हैं जो जियोमॉर्फोलॉजिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। उन फोर्सेस का नाम है एंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक, इंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक। अब इंडोजेनिक फोर्सेस में क्या आएगा, तो अर्थ के अंदर जो फोर्स प्रोसेस हो रहा है, अर्थ के इनसाइड द अर्थ, वट एवर इज टेकिंग प्लेस, वट एवर मूवमेंट इज टेकन प्लेस, वो सारे के सारे इंडोजेनिक फोर्सेस में आ जाएंगे। जैसे प्लेट मूवमेंट बहुत स्लो होता है, 5 से लेकर 20 सेंटीमीटर पर ईयर इसकी मूवमेंट होती है। ठीक है, प्लेट मूवमेंट। अब इस प्लेट मूवमेंट की वजह से क्या क्या हो सकता है, प्लेट मूवमेंट की वजह से फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन बनते हैं, यानी माउंटेन का बनना एंडोजेनिक फोर्सेस का रिजल्ट है। वॉल्केनो, अर्थक्वेक, ठीक, और क्या, सुनामी। What these are the result of एंडोजेनिक फोर्सेस। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, प्लेट मूवमेंट। अब ये प्लेट मूवमेंट आखिर क्यों हो रहा है, इन सब का क्या रीजन है, द हीट इनसाइड द अर्थ। अब हीट कहाँ से आया, अर्थ के अंदर हीट कहाँ से आया, तो प्रीमोडियल हीट जो ट्रैप रह गई थी अर्थ जब बन रहा था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जिसको हम रेसिडुअल हीट भी बोलते हैं, हीट। अब हीट है तो एनर्जी है तो मूवमेंट आएगा,
पानी में जब हम हीट देते हैं तो एनर्जी पानी को मिलती है तो मूवमेंट आता है ना, सेम वैसे ही प्रिमोडियल हीट। फिर मैंने बोला रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं अर्थ के नीचे जिसके वजह से होता है। और क्या क्या हो सकता है, अर्थ के अंदर कई लेयर्स हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के वजह से हीट जनरेट होता है, ठीक है। और इन एनर्जी के फैक्टर्स के वजह से अर्थ के अंदर प्लेट मूवमेंट होती है, और उस प्लेट मूवमेंट की वजह से फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स होते हैं, वॉल्केनो का इरप्शन होता है, अर्थक्वेक आता है, सुनामी आती है, ठीक है। तो दीज आर द रिजल्ट ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस, ओके। तो एंडोजेनिक फोर्सेस आखिर हैं कौन, तो अर्थ के नीचे होने वाले जो भी मूवमेंट है वो एंडोजेनिक फोर्सेस कहलाते हैं। और एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से अर्थ के ऊपर क्या देखने को मिलता है, तो अर्थ के ऊपर हमें फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स देखने को मिलता है, वॉल्केनो, अर्थक्वेक, ये सब सडनली होते हैं, सडन मूवमेंट है, सडन, ठीक। सुनामी, अगर ये भूकंप कहाँ आ जाए, समंदर के तल पे आ जाए तो सुनामी होती है, ठीक। अब आता है आपका एक्सोजेनिक फोर्स। तो यहाँ मैं एक्सोजेनिक फोर्स इधर बता दे रहा हूँ। एक्सोजेनिक फोर्स, इंडोजेनिक फोर्सेस समझ में आया। इंडोजेनिक फोर्सेस के वजह से अर्थ के ऊपर बहुत सारे फॉर्मेशंस होते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। माउंटेन्स का बनना है ना, कई जगह पर डिप्रेशन भी होता है। मान लो अगर कहीं माउंटेन बन रहा है तो कहीं कहीं पे बहुत सारा डिप्रेशन भी होगा, है ना। तो ये माउंटेन का बनना क्या कहलाता है, माउंटेन का बनना कहलाता है एग्रेडेशन, ठीक है। ये इंडोजेनिक फोर्स की वजह से हो रहा है। और कहीं पे डिप्रेशन, खाई बन जाती है तो इसको बोलते हैं डिग्रेडेशन, ठीक है। अब देखिए, अब जब एक्सोजेनिक फोर्सेस होंगे तो उसके वजह से क्या होता है, फिर मैं यहाँ पे वापस आऊँगा। एक्सोजेनिक फोर्सेस जैसे कि सनलाइट, हीट, टेम्परेचर, ये सब क्या है, ये इन फोर्सेस को ड्राइव करते हैं। टेम्परेचर, रेनफॉल, ग्रेविटी, ओके। ये जितने भी आप प्रेशर यानी टेम्परेचर, प्रेशर, हीट, ग्रेविटी, रेनफॉल, इन सब, सनलाइट, ये जो है एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं जिनके वजह से अर्थ के ऊपर फिर से कुछ चेंजेज आएंगे। अब ये क्या करेंगे, हाँ सॉरी, एक और, विंड मूवमेंट, ब्लोइंग ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड, ठीक है। अब हवा का बहना, ग्लेशियर्स मूवमेंट, याद रखेंगे। ये सब एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं जिनके वजह से अर्थ पे जो भी फॉर्मेशन हो रहा है इंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से, उसको ये लोग फिर से क्या करते हैं, लेवलिंग अप करते हैं। लेवलिंग अप जैसे पहाड़ जो है, पहाड़ बना किसी एंडोजेनिक प्रोसेस की वजह से। जैसे मान लीजिए दो प्लेट्स टकराए और यहाँ पे एक उभार आया जिसको हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं। मान लीजिए फोल्ड माउंटेन बन गया। क्यों बना फोल्ड माउंटेन, क्योंकि दो प्लेट्स आके यहाँ पे क्या हुए, एक दूसरे से, एक इधर से प्लेट आया, इधर से, दोनों टकरा गए, तो नीचे तो कुछ जा नहीं सकता है, तो क्या हुआ, यहाँ पे उभार हुआ और बन गए माउंटेन्स, ठीक है। तो ये तो कैसे हुआ, वाई दिस हैपेंड, बिकॉज ऑफ द सम प्रोसेस इज गोइंग बीनीथ द अर्थ, ओके, जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर क्या हुआ, माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। अब देखिए, ये फोल्ड माउंटेन बन गया, लेकिन लाखों साल में धीरे धीरे हवा चलेगी, बारिश होगा, बर्फ बनेंगे, बर्फ पिघलेंगे, ग्लेशियर्स, ये इनको इरोड करेंगे, प्रेशर, टेम्परेचर, केमिकल प्रोसेस होगा, और ये पहाड़ जो है, जो बहुत ऊंचा था, वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा,
इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि अरावली। अरावली कभी बहुत ऊंची पहाड़ी हुआ करती थी, ठीक है। आज उसकी इसी डिग्रेडेशन की वजह से अरावली जो है वो अब क्या हो चुकी है, वो अब बहुत कम हाइट की हो गई है, क्योंकि उसका डिग्रेडेशन हो गया है। तो वो डिग्रेडेशन कैसे हुआ, इंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से पहाड़ बड़ा हुआ और एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से फिर से लेवलिंग अप होने लगा। और ये सिर्फ लेवलिंग अप, अब ये जो कट रहा है, जो पहाड़ का पोर्शन कट रहा है, ये कहीं ना कहीं तो जा रहा होगा। तो जहाँ पे डिग्रेडेशन हुआ था ना, यहाँ मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पे, वो यहाँ पे जाके भरेगा। यहाँ उठा था, कटा और यहाँ भरा, तो कहीं ना कहीं एक्सोजेनिक फोर्सेस जो हैं वो लेवलर का काम करते हैं, लेवलर का काम करते हैं, ठीक है, लेवलिंग करते हैं। और यही लेवलिंग क्या कहलाता है, ग्रेडेशन कहलाता है, ग्रेडेशन, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ ए ग्रेडेशन एंड डी ग्रेडेशन इज कॉल्ड ग्रेडेशन, गॉट इट। और ये ग्रेडेशन किसके वजह से होता है, दिस ग्रेडेशन हैपेंस because of the exogenic forces such as heat, temperature, rainfall, gravity, pressure, wind movement, glacier movement, okay। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या करते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस करते हैं ग्रेडेशन का काम। इंडोजेनिक फोर्सेस करते हैं किसका काम, ए ग्रेडेशन और डी ग्रेडेशन दोनों का काम करते हैं। और लेवलर का काम कौन करता है, तो एक्सोजेनिक फोर्सेस। मैं कहूँगा एक्सोजेनिक फोर्सेस के क्या कौन से ड्राइवर हैं, तो आप क्या कहोगे, सनलाइट, हीट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ग्रेविटी, प्रेशर, विंड, ग्लेशियर मूवमेंट। आई बात समझ में। देखते हो ना, जैसे मान लीजिए नदियां हैं, नदियां पहाड़ों से निकलती है, तो पहाड़ों को काटते काटते प्लेन में आती हैं, और प्लेन को और चौड़ा करती हैं, ठीक है, प्लेन को चौड़ा करती हैं, फिर धीरे धीरे जाके वो समंदर में मिल जाती हैं, ठीक। तो इस दौर में ये क्या हो रहा है, ये सब ये ग्रेविटी की वजह से नदी बह रही है ना, ग्रेविटी की वजह से पहाड़ से नीचे गिर रही है, फिर जहाँ स्लोप मिल रहा है उधर से होते हुए वो जा रही है। तो कहीं ना कहीं ग्रेविटी भी एक फोर्स है, एक्सोजेनिक फोर्स है, जो क्या कर रहा है, लैंडफॉर्म बनाने में मदद कर रहा है, पहाड़ों को काट रही है और प्लेन को भर रही है। तो आप इन एग्जाम्पल से समझ पा रहे होंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। तो अगर आई हैं तो बहुत बहुत बधाई आपको। और मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि एंडोजेनिक फोर्सेस के कौन कौन से ड्राइवर्स होते हैं और एक्सोजेनिक फोर्सेस के कौन कौन से ड्राइवर्स होते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। और ए ग्रेडेशन, डी ग्रेडेशन और ग्रेडेशन ये क्या होता है, इसके बारे में लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। अपना ख्याल रखिएगा और ध्यान से गाड़ी चलाइएगा। आप सबको ये मेरे तरफ से कहना है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।